तो पेड़ के पीछे छिप गए, तो देख रहे हैं कौन है, तो देखा वही सुंदर सा बच्चा आया और वो कर रहा है, उसने पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं? बोले महाराज हम तो आपके सेवक। बोले नहीं करते। बोले ठीक है, यमुना जी में स्नान करके आओ और हम तुमको मंत्र देंगे। तब इतनी तो चेष्टा होनी चाहिए, अगर गुरु भी हो तो ऐसा और शिष्य भी हो तो ऐसा। अगर कोई ठीक ठाक गुरु मिल भी जाए कि बेटा ऐसा है, अभी कुछ दिन ना हरि नाम करो, कुछ नियम पालन करो, कंठी माला पहनो, लहसुन प्याज छोड़ो, अंडा मछली मांस मत खाओ, ये सब छोड़ो, तब कोई 1 साल के या 2 साल के बाद दीक्षा देंगे। अब हम शिष्य उस क्वालिटी के नहीं है, नहीं गुरु जी अभी दो, हम सब कुछ खाएंगे भी और मंत्र भी दे दो, तब ये काम ना तो गुरु मंत्र काम करे ना शिष्य को कुछ है। तो ऐसे बिल्कुल सावधान। तो इस कीर्तन में भक्त कह रहे हैं कि हे प्रभु, ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी के भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनके पास जाने से हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप दूर हो जाते हैं। कह रहे हैं गंगार परस हिले पश्चात पावन, कि गंगा का हम लोग जाते हैं, गंगा के किनारे खड़े हो जाओ तो हमारे पाप धुल जाएंगे। गंगा में स्नान करना पड़ता है, गंगा में आचमन करना पड़ता है, गंगा को स्पर्श करना पड़ता है, तब हमारे पाप दूर होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि दर्शन है पवित्र करो जे तुम्हारा। साधु को दर्शन मात्र से हम शुद्ध साधु के पास पहुंच जाए तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं हम साधु का दर्शन कर सके, लेकिन वो साधु यदि हम पर दृष्टि डाल दे तो हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। और कह रहे हैं कि ये साधारण बात नहीं है कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे नहीं, भक्तों के हृदय में रहते हैं। सबके हृदय में जो बस रहे हैं भगवान नहीं, हम परमात्मा हैं। जो कृष्ण की हम लोग कथा सुनते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, वो कृष्ण सिर्फ और सिर्फ भक्तों के, जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनके हृदय में रहते हैं। बाकी सारी जीवों की परिचालना परमात्मा रूप में हो रही है। ईश्वर मतलब परमात्मा, ब्रह्म और भगवान, 3 प्रतीति है भगवान की। परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है। तब तो एक ही है मूल में, लेकिन जिस प्रकार जिस कोटि की हमारी भक्ति होती है उस कोटि से भगवान हमारे सामने प्रकाशित होते हैं। लेकिन मूल स्वरूप भगवान का बहुत सुंदर। तो हम लोग कहते हैं ब्रह्म निराकार है, सुना ना? ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। मानते हो? हम लोग ब्रजवासी हो जाए, बताओ आप लोग ब्रजवासी है ना? आप लोग बात को मानते हो कि भगवान निराकार है? भगवान का कोई रूप ना है, मान लोगे ना? बोलते तो हैं, आप लोग मान लोगे? अगर आप लोग ब्रजवासी हो तो कैसे मान लोगे? बाकी और सिर पर डंडा मारोगे, बोले तेरी हिम्मत कैसे है? हमारा कृष्ण कन्हैया को बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हुए, बाकी बहुत सुंदर बाल हैं, मोर पंख धारण करते हुए, कहीं चरान जाते हुए, ये तो सुनिए ना कथा। तो अपने कृष्ण में भरोसा ना है, वो दूसरे कोई चलते फिरते आदमी ने कह दिया कि भगवान को रूप ना है, बाकी बात मान ली है। भगवान कोई रूप नहीं है, ठीक है। आप लोग ब्रजवासी से, हम लोग आपसे, आप लोग ब्रजवासी हैं, ठीक है। भगवान का जन्म हुआ है या नहीं? जन्मभूमि है। जब वो उसका रूप ही नहीं है तो जन्म कहाँ से हो गया? अच्छा, वहां पे नंद बाबा यशोदा भैया के घर में, हाँ सुनो, नंद बाबा यशोदा भैया के घर में जो नाड़ी छेदन संस्कार हुआ है, तो अगर अवतार होता तो नाड़ी कहाँ से निकली हो? तो वो तो उन्होंने बताया था ना लोगों के लिए इस चीज को। किसको? लेके आदमी लोगों के लिए, तो वो जाने इस चीज को। नहीं, वो आदमी पहले से जानते हैं, भगवान से ज्यादा चतुर है आदमी आज के। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस चीज को भगवान नहीं जानते उस चीज को, भगवान कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते और इंसान जानते हैं। भगवान मोबाइल नहीं चलाते हैं, मोबाइल नहीं चलाए भगवान ने कहा कि हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, है ना? तो भगवान जन्म लेते हैं किस लिए? हमारे लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए। उनका स्वरूप है बहुत सुंदर। देखो हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन अंग्रेज मंदिर देखो ना, इस्कॉन के संस्थापक एक कथा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक गांव है और एक गांव के पास से ट्रेन चली। वो गांव के लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से ट्रेन चली।
तो गांव के लोग बहुत खुश हो गए कि अरे हमारे गांव के पास से ट्रेन निकल रही है। तो बोले अच्छा आज ट्रेन निकलेगी, आज चलो देखने चलते हैं। तो 2-3 लोग गए गांव के, 4-5 लोग मिलके, और देखी दूर से ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन जा रही है तो वो पास नहीं ट्रेन के, बहुत दूर से 2-3 किलोमीटर से देखी तो सामने का देखो ट्रेन की लाइट दिखी, ट्रेन के सामने से का देखो लाइट दिखेगी ना। वो बड़े खुश हो गए और भागे वापस गांव में। बोले अरे गांव वाले हमने देखी ट्रेन में एक लाइट की तरह होती है, बहुत बड़ी लाइट होती है वो ट्रेन है। क्या हमने ट्रेन देख ली? ठीक है। तो बोले अच्छा यार ये कोई बात होती है, ट्रेन लाइट हो जाएगी। वहां में लोग बैठते हैं, हमने सुनिए डिब्बा होते हैं, तो वहां में लाइट में कैसे बैठ जाएंगे? तो बोले अच्छा है, तो कल और 4-5 लोग मिलके और थोड़ा पास चलो आगे। समझ में आ रही है? नहीं मतलब ब्रज भाषा में बोले, हिंदी में, या फिर वैसे वाली हिंदी बोले? नहीं ऐसे ही बोलो, समझ आ रही है। तो और 4-5 लोग मिलके अगले दिन और थोड़ा पास गए। तब उन्होंने देखा दूर से कि ट्रेन जो होती है ना, वो लाइट तो है, वहां बहुत सारे डिब्बा है, ऐसे कुछ डिब्बे जैसे दिखाई दे रहे, मतलब घर जैसे बने हुए हैं। तो अगले दिन गए हुआ, अरे हमने ट्रेन देखी, वहां ना घर जैसे बने हुए होते हैं। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता? तो अगले दिन और 4-5 लोगों ने सलाह करी, तो और ज्यादा पास जाके चले गए। बोले आज स्टेशन पे जाके बैठ जा रहे हैं, जहाँ पर ट्रेन रुकेगी वहां पे पूरा देख के आएंगे कैसी है। पहुंच गए तो देखी ट्रेन, आगे ट्रेन में इंजन है, इंजन के पीछे डिब्बा लगे हुए हैं, और उनमें लोग ऐसे करके बैठ। तो मुझे बताओ, जो लोग पहले आए जिन्हें लाइट दे दी, तो क्या उन्होंने नहीं देखा ट्रेन को? देखा, लेकिन लाइट को देखा, ट्रेन को थोड़ी सिर्फ देखा। पूरा नहीं जाना, पूरा ज्ञान नहीं, ज्ञान अधूरा रहा। और जिन लोगों ने दूर से सिर्फ घर जैसी देखी, उनका ज्ञान भी अधूरा रहा। और जो लोग वहां जाके बैठे, पूरा दर्शन किया, सब अनुभव किया, उनका ज्ञान पूरा रहा। उसी प्रकार से भगवान की 3 जो ब्रह्म प्रतीति है, जिसको कहते हैं कि भगवान एक ज्योति स्वरूप है, वो लोग गलत नहीं कहते हैं, लेकिन उनका अधिकार वहां तक ही है, वो सिर्फ ज्योति को देख पाए हैं। ठीक है, जो ज्योति को देख पाए वो सिर्फ ज्योति तक अधिकार है, उनका रूप में भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उससे ऊपर एक कोटि है परमात्मा जिसको कहते हैं। तो जिन लोगों ने खाली घर जैसे डिब्बा जैसे देखे, वो उनसे और थोड़ा श्रेष्ठ है। तो उन्होंने वहां तक दर्शन किया, तो उन्होंने कहा ट्रेन है ऐसे ऐसे होती है, तो परमात्मा को मानते हैं। और जो तीसरी कोटि के भक्त सबसे ऊपर, वो भगवान के धाम में गए, उन्होंने देखा ऐसे भगवान का धाम होता है, सब कुछ होता है, और भगवान का ये स्वरूप है। गलत नहीं है कि भगवान का निराकार है, निराकार है भगवान, लेकिन उनके लिए जिनका ज्ञान अधूरा है। भगवान परमात्मा स्वरूप में है, सभी जीवों के हृदय में बैठा है, उनका भी ज्ञान पूरा नहीं है। लेकिन जो मानते हैं भगवान है, भगवान का वो सुंदर स्वरूप है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम, नाम रूप बड़ी लीला है भगवान की, उनका ज्ञान पूर्ण है। आया समझ? गलत कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हमारे अधिकार के अनुसार भगवान हमारे सामने उसी स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, अब कीर्तन कैसे पढ़ा था?